तमिलनाडु के तिलिस्म को तोड़ने के लिए बीजेपी इस बार दक्षिण के द्वार खोलने की पूरी तैयारी कर रही है और इस कड़ी में तमिलनाडु में बीजेपी ने अपना पहला दांव चलते हुए चुनाव के 27 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट से साफ संकेत मिल रहा है कि बीजेपी इस बार राज्य में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाली है। इस लिस्ट के सामने आने के साथ ही सबसे ज्यादा चर्चा है पूर्व राज्यपाल तमिलसाई और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के नाम को लेकर। इसके साथ ही महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनाती श्रीनिवासन को भी इस बार फिर से कोयम्बटूर नॉर्थ सीट से मैदान में उतारा गया है। इस कदम से बीजेपी ने साफ मैसेज कर दे दिया है कि वो अनुभवी और मजबूत चेहरों पर भरोसा कर रही है। अब देखना यह होगा कि इस रणनीति का चुनावी मैदान पर कितना असर पड़ता है। बीजेपी की इस लिस्ट का अगर हम विश्लेषण करें तो कुछ अहम नाम और कुछ बड़ी बातें सामने आती हैं, जैसे कि केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को अविनाशी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। उनके नाम से बीजेपी को बड़ी उम्मीद है कि वो इस सीट पर बहुत मजबूत प्रदर्शन कर सकते हैं और चुनावी मुकाबले को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। इसी तरीके से पूर्व राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन को भी बीजेपी ने मायलापुर सीट से उम्मीदवार बनाया है और इसका मैसेज ये है कि पार्टी अनुभवी नेताओं पर भरोसा कर रही है और जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ और सांगठनिक क्षमता को पार्टी अपने फायदे में लेना चाहती है। पार्टी को फायदा मिलेगा। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनाती श्रीनिवासन को भी टिकट दिया गया है। कोयम्बटूर नॉर्थ से चुनाव वो लड़ेंगी, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। अब इसमें खास बात यह है कि 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी। 2021 के कोयम्बटूर साउथ सीट पर अभिनेता कमल हसन को उन्होंने हराया था, जो बहुत ही पॉपुलर था। इसके साथ ही लिस्ट में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रम, एम राजसिम्हा महेंद्र, नागेश कुमार, सी एलुमलाई, एस डी प्रेम कुमार, कीर्तिक शिव कुमार, भोजराजन, एस थंगराज, गोपी चंदू और एम मुरुगानंदम जैसे दिग्गज नेताओं के नाम देखने को मिले हैं। 27 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में कई और खास बात भी है, वो भी आप जानिए। जैसे तमिलनाडु के चुनाव में अगर हम घोषित लिस्ट में बात करें तो कुल 5 महिलाओं को यहां पर मौका दिया गया है। बीजेपी ने राज्य में पिछली बार जीते गए 4 विधायकों में से 3 को रिपीट किया है, जबकि मुदक्कुरिची सीट पर बदलाव कर दिया गया है। इस बार पार्टी ने यहां से एक महिला उम्मीदवार को उतारा है। बीजेपी ने कीर्तिका शिव कुमार को मौका दिया है। जिन विधायकों को रिपीट किया गया उनमें से प्रदेश के अध्यक्ष नयनार नागेंद्र, वानथी श्रीनिवासन और एम आर गांधी को शामिल किया गया है। 2021 के चुनाव में बीजेपी को कुल 4 जिलों में जीत मिली थी, जिनमें तिरुनेलवेली, कोयम्बटूर, कन्याकुमारी और ईरोड शामिल है। 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा के लिए 23 अप्रैल को मतदान होना है। 6 अप्रैल को नामांकन का आखिरी दिन और 9 अप्रैल तक नामांकन वापस लिया जाएगा, जबकि नतीजे 4 मई को आएंगे।